जब हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंध गए। लंका का अद्भुत रहस्य। जय श्री राम, जय बजरंगबली। लंका की धरती पर उस दिन एक ऐसा वानर पहुंचा था जिसे देखकर राक्षसों को लगा कि यह कोई साधारण जीव है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनके सामने स्वयं पवन पुत्र हनुमान खड़े हैं। माता सीता की खोज में समुद्र पार करके हनुमान जी लंका पहुंच चुके थे। उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता के दर्शन किए और प्रभु श्री राम की अंगूठी देकर उन्हें विश्वास दिलाया कि श्री राम शीघ्र ही उन्हें लेने आएंगे। माता सीता को प्रणाम करके हनुमान जी ने सोचा, अब मुझे लंका से वापस लौटना चाहिए, लेकिन उससे पहले रावण को श्री राम की शक्ति का संकेत देना आवश्यक है। उन्होंने अशोक वाटिका के वृक्ष उखाड़ने शुरू कर दिए। देखते ही देखते पूरी वाटिका तहस नहस हो गई। राक्षस सैनिक हनुमान जी को पकड़ने दौड़े, लेकिन हनुमान जी ने अकेले ही अनेक राक्षसों को परास्त कर दिया। यह समाचार रावण तक पहुंचा। रावण क्रोध से सिंहासन पर खड़ा हो गया। उसने गरज कर पूछा, कौन है यह वानर जिसने मेरी लंका में इतना उत्पात मचा रखा है? सैनिकों ने उत्तर दिया, महाराज, ये कोई साधारण वानर नहीं है, इसकी शक्ति असाधारण है। रावण ने अपने अनेक योद्धाओं को भेजा। एक एक करके वे सभी हनुमान जी के सामने टिक नहीं सके। अब रावण का पुत्र अक्षय कुमार युद्ध भूमि में आया। अक्षय कुमार अत्यंत पराक्रमी था। उसके पास दिव्य रथ और शक्तिशाली अस्त्र थे। उसने हनुमान जी पर बाणों की वर्षा कर दी। हनुमान जी ने उसके अधिकांश बाणों को रोक दिया। फिर उन्होंने कहा, बालक, वापस लौट जाओ, मैं तुम्हारा अहित नहीं चाहता। लेकिन अक्षय कुमार पीछे हटने को तैयार नहीं था। युद्ध भयंकर हो गया। अंततः हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध कर दिया। जब यह समाचार रावण तक पहुंचा तो उसका क्रोध और भी बढ़ गया। अब उसने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता था, को बुलाया। रावण ने कहा, मेघनाद, इस वानर को किसी भी तरह जीवित पकड़कर मेरे सामने लाओ। मेघनाद ने अपने पिता की आज्ञा स्वीकार की। वह विशाल सेना लेकर युद्ध भूमि में पहुंचा। हनुमान जी ने उसे आते देखा और मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, अब देखना होगा कि यह योद्धा कितना शक्तिशाली है। मेघनाद और हनुमान जी के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। कभी मेघनाद आकाश में जाता, कभी हनुमान जी उसके पीछे पहुंच जाते। कभी बाणों की वर्षा होती तो कभी हनुमान जी अपने विशाल शरीर से उन अस्त्रों को रोक देते। मेघनाद समझ गया कि साधारण अस्त्रों से इस वानर को हराना संभव नहीं है। तब उसने एक दिव्य अस्त्र का स्मरण किया। वह था ब्रह्मास्त्र। मेघनाद ने मंत्रों का उच्चारण किया और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अस्त्र सीधा हनुमान जी की ओर बढ़ा। अब एक अद्भुत घटना हुई। हनुमान जी चाहते तो उस अस्त्र को भी नष्ट कर सकते थे, लेकिन वे जानते थे कि ब्रह्मा जी के वरदान का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने मन ही मन विचार किया, यदि मैं इस अस्त्र का अपमान करूंगा तो ब्रह्मा जी के वरदान की मर्यादा टूटेगी, और यदि मैं स्वयं को बंधने दूं तो मुझे रावण के दरबार में जाने का अवसर मिलेगा। वहीं मैं उसे प्रभु श्री राम का संदेश दे सकूंगा। इसलिए हनुमान जी ने स्वयं को ब्रह्मास्त्र से बंधने दिया। राक्षस सैनिक खुशी से चिल्लाने लगे, हमने इस वानर को पकड़ लिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिसे वे अपनी विजय समझ रहे हैं वह वास्तव में हनुमान जी की योजना थी। हनुमान जी को रावण की सभा में ले जाया गया। रावण ने उन्हें देखकर कहा, तुम कौन हो और मेरी लंका में क्यों आए? हनुमान जी ने निर्भय होकर उत्तर दिया, मैं श्री राम का दूत हूं। मैं तुम्हें अंतिम बार समझाने आया हूं। माता सीता को सम्मानपूर्वक श्री राम को लौटा दो। सभा में सन्नाटा छा गया। हनुमान जी आगे बोले, रावण, तुमने जिस स्त्री को अपने महल में कैद कर रखा है वह साधारण स्त्री नहीं, श्री राम की पत्नी सीता है। अभी भी समय है, उन्हें लौटा दो और अपने कुल को विनाश से बचा लो। रावण का अहंकार भड़क उठा। वह गरज कर बोला, एक साधारण वानर मुझे उपदेश देगा। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वानर होना मेरा अपमान नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का दास हूं, लेकिन तुमने अभी उस प्रभु की शक्ति देखी ही कहां है। रावण ने क्रोध में आदेश दिया, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। राक्षसों ने कपड़े और तेल लाकर हनुमान जी की पूंछ में बांधना शुरू किया, लेकिन हनुमान जी अपनी पूंछ लंबी करते गए। एक कपड़ा खत्म हुआ, पूंछ और लंबी। तेल खत्म हुआ, पूंछ फिर लंबी। राक्षस परेशान हो गए। पूरी लंका से कपड़े और तेल मंगाए जाने लगे। फिर पूंछ में आग लगा दी गई। राक्षस हंसते हुए बोले, अब देखो यह वानर क्या करता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही आग कुछ ही क्षणों में पूरी लंका के लिए भय का कारण बनने वाली है। हनुमान जी ने अचानक अपना शरीर छोटा कर लिया। वे बंधनों से निकल गए। फिर एक भवन से दूसरे भवन पर छलांग लगाई। जहां जहां वे गए अग्नि फैलती गई। महल जलने लगे। स्वर्णिम लंका की गलियां आग से चमक उठीं। राक्षस भागने लगे। हर तरफ चीख पुकार मच गई। हनुमान जी ने आकाश की ओर देखकर कहा, यह मेरी शक्ति नहीं है, यह प्रभु श्री राम के नाम की शक्ति है। लेकिन जैसे ही उन्हें याद आया कि माता सीता
अशोक वाटिका में हैं, उनका हृदय चिंतित हो उठा। उन्होंने तुरंत वहां जाकर माता सीता की कुशलता देखी। माता सीता सुरक्षित थीं। हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, माता, अब मुझे लौटना होगा। प्रभु श्री राम शीघ्र ही आपको मुक्त कराने आएंगे। माता सीता ने आशीर्वाद दिया, पवन पुत्र श्री राम का कार्य सफल हो। हनुमान जी समुद्र के किनारे पहुंचे। उन्होंने एक बार फिर अपना विशाल रूप धारण किया। फिर बोले, जय श्री राम, और समुद्र के ऊपर से छलांग लगाकर वापस भारत की ओर चल पड़े। जब वे श्री राम के पास पहुंचे तो उन्होंने माता सीता का संदेश सुनाया। श्री राम की आंखों में प्रेम और करुणा के आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान जी को गले लगाते हुए कहा, हनुमान, तुमने मेरा जो कार्य किया है उसका आरण मैं कभी नहीं चुका सकता। हनुमान जी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आपके कार्य में मेरी कोई शक्ति नहीं, जो कुछ हुआ आपकी कृपा से हुआ। यही हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता थी। उनके पास अपार शक्ति थी, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति पर अहंकार नहीं था। उनके पास देवताओं के वरदान थे, लेकिन वे स्वयं को केवल श्री राम का सेवक मानते। कथा का संदेश, सच्ची शक्ति वही है जो अहंकार को जन्म न दे। हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मास्त्र को भी रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने अस्त्र की मर्यादा रखी और स्वयं को बंधने दिया, क्योंकि उनके लिए अपनी शक्ति दिखाना महत्वपूर्ण नहीं था। श्री राम का कार्य पूरा करना महत्वपूर्ण था। इसीलिए हनुमान जी को केवल बलवान नहीं, बल्कि बुद्धि, भक्ति, विनम्रता और सेवा के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। और जब भी मनुष्य स्वयं को कमजोर समझे, उसे हनुमान जी की यह कथा याद करनी चाहिए। जिसके हृदय में श्री राम का नाम हो, उसके लिए कोई भी बाधा असंभव नहीं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।